डिस्टिलेशन प्रोसेस हम लोगों ने डेफिनेशन और सारी चीज़ें डिस्कस कर ली थी। डिस्टिलेशन वो प्रोसेस होती है जिसमें हम हमारे जो प्रोडक्ट होते हैं, जो हमारी इम्प्योरिटीज़ होती है लिक्विड में, उनको किसी सेपरेट साइड में वेपर के फॉर्म में कंडेंस करके लिक्विड के फॉर्म में हम अचीव करते हैं। मीन्स हमारे फ्लास्क में, जैसे ये डायग्राम में हम देखें तो ये हमारा फ्लास्क है, यहाँ पर इम्प्योरिटीज़ ऑफ लिक्विड प्रेजेंट है। इन लिक्विड्स को हम वहाँ पर बॉईल करेंगे, देन हमारा जो वॉलेटाइल, सबसे एक्सटेंसिव वॉलेटाइल लिक्विड है वो वेपर के फॉर्म में यहाँ पर से आता है। इस ट्यूब के थ्रू यहाँ पर इस फनल में मेजरिंग सिलेंडर में कलेक्ट होता है और यहाँ पर कोल्ड वाटर फ्लो होते रहता है जैकेट में। तो जो हमारा वेपर है वो लिक्विड के फॉर्म में कंडेंस कर लिया जाता है इस जगह पर। सो दैट इज द डिस्टिलेशन प्रोसेस टू सेपरेट द मिक्सचर ऑफ लिक्विड्स एंड गेट द purified product. It is a process of separating the component substances from a liquid mixture by selective evaporation and condensation. Evaporation और condensation दोनों की process होती है distillation में, जिसकी वजह से हमें pure liquid मिल पाता है। सेपरेशन ऑफ लिक्विड बोलते हैं अपन। एप्लीकेशंस क्या क्या हैं डिस्टिलेशन के, कहाँ कहाँ पर ये यूज़ होता है? जैसे क्लोव ऑयल वगैरह में अगर बहुत सारी चीज़ें मिक्स हैं, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स उसमें मिक्स हैं, वेनिलीन, एसिटाइल यूजिनॉल, इन सब को अलग अलग सेपरेट करने के लिए वॉलेटाइल ऑयल के लिए हम यूज़ करते हैं डिस्टिलेशन की प्रोसेस। सेपरेशन ऑफ ड्रग फ्रॉम प्लांट एंड एनिमल सोर्स से अगर हमें कोई ड्रग सेपरेट करनी है, विटामिन ए, फिश लिवर ऑयल, तो भी हम ये परफॉर्म करते हैं। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के प्यूरिफिकेशन के लिए, एब्सोल्यूट अल्कोहल अचीव करने के लिए, प्यूरिफिकेशन ऑफ ड्रग्स के लिए, देन ऑफिशियल प्रिपरेशन के मैन्युफैक्चरिंग में, जैसे कि हमको नाइट्रस ईथर बताना है, स्पिरिट ऑफ अमोनिया, डिस्टिल वाटर, वाटर फॉर इंजेक्शन। डिस्टिल वाटर और वाटर फॉर इंजेक्शन, इंजेक्शंस के डोजेज फॉर्म में जो एम्प्यूल्स और वायल्स में भरे होते हैं ना लिक्विड, उन सबको प्रिपेयर करने के लिए ये यूज़ किए जाते हैं। देन क्वालिटी कंट्रोल मेथड्स में, जैसे अल्कोहल, एलिक्सर में अल्कोहल कितना जाएगा, उस अल्कोहल की परसेंटेज और उसकी प्यूरिटी डिटरमाइन करने के लिए भी डिस्टिलेशन हम यूज़ करते हैं। रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में पेट्रोलियम ईथर 60 या 80 अलग अलग उसके कंसंट्रेशंस आते हैं, उनके लिए रिकवरी ऑफ सॉल्वेंट्स के लिए। तो ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं जहां डिस्टिलेशन की प्रोसेस हम यूज़ करते हैं। इस क्लासिफिकेशन ऑफ डिस्टिलेशन मेथड्स के इतने सारे टाइप्स हैं, जैसे सिंपल डिस्टिलेशन को डिफरेंशियल डिस्टिलेशन भी हम बोलते हैं, फ्लैश डिस्टिलेशन, इक्विलिब्रियम डिस्टिलेशन, वैक्यूम डिस्टिलेशन, मॉलिक्यूलर डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन और स्टीम डिस्टिलेशन। अलग अलग डिस्टिलेशन के यूजेस एंड एप्लीकेशंस एंड मेथडोलॉजी है, जिसको हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। जैसे पहला हमने सिंपल डिस्टिलेशन के बारे में देखा। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग अ सिंगल कॉन्स्टिट्यूएंट फ्रॉम अ लिक्विड इनटू वेपर। लिक्विड में से किसी एक लिक्विड को वेपर के फॉर्म में कन्वर्ट करना, जिसकी वोलेटिलिटी अदर के कंपैरिजन में सबसे ज़्यादा है, इसको हम सिंपल डिस्टिलेशन प्रोसेस बोलते हैं। ट्रांसफरिंग अ वेपर टू अनदर फेज एंड रिकवरिंग द लिक्विड बाय कंडेंसिंग द वेपर, यूजुअली बाय अलाउिंग इट टू कम इन कॉन्टैक्ट विद अ कोल्ड सरफेस। ये सिंपल डिस्टिलेशन की प्रोसेस है जहां लिक्विड को बॉयल किया जाता है, फिर उस वेपर को कंडेंस करके लिक्विड के फॉर्म में ही अचीव कर लिया जाता है। दैट इज सिंपल डिस्टिलेशन। इट इज नोन एज डिफरेंशियल डिस्टिलेशन बिकॉज इट इज बेस्ड ऑन द डिफरेंसेज इन वोलेटिलिटीज एंड वेपर प्रेशर ऑफ द कंपोनेंट्स इन द मिक्सचर। हमारे मिक्सचर में डिफरेंट लिक्विड्स की वोलेटिलिटी में डिफरेंस और वेपर प्रेशर में डिफरेंस की वजह से अलग अलग लिक्विड को प्यूरिटी के फॉर्म में सेपरेट कर सकते हैं, इसलिए इसको सिंपल डिस्टिलेशन या डिफरेंशियल डिस्टिलेशन प्रोसेस हम बोलते हैं। प्रिंसिपल क्या है इसका? लिक्विड बॉइल्स व्हेन वेपर प्रेशर इज इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सिंपल डिस्टिलेशन इज कंडक्टेड एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट। जब बॉइलिंग पॉइंट अचीव होता है तभी लिक्विड का वेपर में बनना शुरुआत होती है। द हायर द रिलेटिव वोलेटिलिटी ऑफ अ लिक्विड, बेटर इज द सेपरेशन बाय सिंपल डिस्टिलेशन। अगर लिक्विड में वोलेटिलिटी अच्छी होगी, यानी वाष्प के बनने में बनकर उड़ने की प्रॉपर्टी अच्छी होगी, तो डिस्टिलेशन उतना ही फास्ट और एफिशिएंट होता है। हीट इज सप्लाइड टू द लिक्विड सो दैट इट बॉइल्स। द रिजल्टिंग वेपर इज ट्रांसफर्ड टू डिफरेंट प्लेस एंड कंडेंस्ड। जो रिजल्टिंग वेपर है उसको दूसरी जगह कंडेंस करके लिक्विड के फॉर्म में इकट्ठा या कलेक्ट कर लिया जाता है। कंस्ट्रक्शन इसका कैसा है? इट कंसिस्ट्स ऑफ अ डिस्टिलेशन फ्लास्क। जो सबसे शुरुआत में हमने डायग्राम देखा था वही इसका कंस्ट्रक्शन है। इट कंसिस्ट्स ऑफ अ डिस्टिलेशन फ्लास्क विद अ साइड आर्म स्लोपिंग डाउनवर्ड,
फिटेड इनटू द आर्म बाय मीन्स ऑफ अ कॉर्क, उसमें एक कॉर्क लगा होता है साइड आर्म में। फिर एक वाटर कंडेंसर का जैकेट लगा होता है जिसमें ठंडा पानी बहते रहता है, और एक रिसीवर होता है जो एडाप्टर के थ्रू उस फ्लास्क से जुड़ा होता है जहां पर हमारी वेपर को लिक्विड के फॉर्म में कलेक्ट कर लिया जाता है। द वोल apparatus इज मेड अप ऑफ ग्लास। ये ऐसा इसका इक्विपमेंट है जो कि फर्स्ट हमने शुरुआत में भी देखा था। ये हमारा लिक्विड यहाँ प्रेजेंट होता है, ये डिस्टिलेशन फ्लास्क है। थर्मामीटर लगे होता है टेम्परेचर चेक करने के लिए। ये कंडेंसर में कोल्ड लिक्विड बहते रहता है जो टैप वाटर से जुड़ा रहता है। इसके बीच में ये वेपर है जो कंडेंस होकर लिक्विड के फॉर्म में एडाप्टर के थ्रू इस रिसीवर में कलेक्ट हो जाती है। वर्किंग, द लिक्विड टू बी डिस्टिल्ड फील्ड इनटू द फ्लास्क 1/2 of 2/3 of the वॉल्यूम। बम्पिंग रोकने के लिए उसमें कुछ सिरेमिक्स के क्रिस्टल्स या पोर्सिलिन के क्रिस्टल्स डाले जाते हैं। थर्मामीटर से उसका टेम्परेचर चेक किया जाता है। वाटर जो है वो जैकेट में सर्कुलेटरी फॉर्म में कंडेंस्ड फॉर्म में बहते रहता है। लिक्विड नीचे से बॉयल करके वेपर के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। टेम्परेचर जैसे जैसे हम हाई करते हैं ये कांस्टेंट वैल्यू को अचीव करता है हमारा सिस्टम। The temperature of the distillate is noted down which is equal to the boiling point of the liquid। जो टेम्परेचर है उसको नोट कर लिया जाता है जो बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर होता है। एंड द वेपर प्रेशर कंडेंस करके उसको रिसीवर में कलेक्ट कर लिया जाता है। दैट इज द वर्किंग। द फ्लेम इज एडजस्टेड सो दैट द डिस्टिल्ड इज कलेक्टेड एट रेट 1 or 2 ड्रॉप पर सेकेंड। डिस्टिलेशन शुड बी कंटिन्यूड अंटिल अ स्मॉल वॉल्यूम ऑफ लिक्विड रिमेन्स इन द फ्लास्क। हम तब तक ये डिस्टिलेशन की क्रिया करते रहते हैं जब तक हमारा प्योर लिक्विड अचीव नहीं हो जाता हमको और प्यूरी इम्प्योरिटी रिमूव नहीं हो जाती। और ड्रॉप वाइज इसको 1 by 1 ड्रॉप वाइज पर सेकेंड के हिसाब से हम सेट करते हैं। एप्लीकेशंस क्या हैं सिंपल डिस्टिलेशन या डिफरेंशियल डिस्टिलेशन के? इट इज़ यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ डिस्टिल्ड वाटर और वाटर फॉर इंजेक्शन। वॉलेटाइल एंड एरोमेटिक वाटर्स आर प्रिपेयर्ड। देन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स आर प्यूरिफाइड। उनको प्यूरिफाई करने के लिए जैसे ईथर, एल्कोहल, जो भी अपने ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स आते हैं उनको प्यूरिफाई करने के लिए ऑफिशियल कंपाउंड्स आर प्रिपेयर्ड बाय डिस्टिलेशन। एग्जांपल स्पिरिट ऑफ नाइट्रस ईथर, एरोमेटिक स्पिरिट ऑफ अमोनिया। एंड नॉन वॉलेटाइल सॉलिड्स आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम द वॉलेटाइल लिक्विड। जो नॉन वॉलेटाइल सॉलिड्स भी होते हैं उनको लिक्विड से सेपरेट करने के लिए, वॉलेटाइल लिक्विड वहाँ रिमूव करने के लिए हम डिस्टिलेशन की प्रोसेस, उसमें सिंपल डिस्टिलेशन की प्रोसेस हम यूज़ करते हैं। सेकेंड अब जो हमारा मेथड है वो है फ्लैश डिस्टिलेशन। इट इज़ डिफाइंड एज द प्रोसेस इन विच द एंटायर लिक्विड मिक्सचर इज सडनली वेपोराइज्ड बाय पासिंग द फीड फ्रॉम अ हाई प्रेशर जोन टू अ लो प्रेशर जोन। जो हमारा फीड है यानी जिसमें लिक्विड मिक्सचर मिला हुआ है उसको हाई प्रेशर जोन से हम सडनली एंटर करते हैं। उसमें वेपर में तुरंत ही वो वेपर में कन्वर्ट हो जाता है जिसको फ्लैश टेक्निक के थ्रू हम अचीव करते हैं। दैट इज़ वाई वी कॉल्ड इज फ्लैश डिस्टिलेशन। और जिसमें इक्विलिब्रियम मेंटेन रहता है क्योंकि सेपरेशन इज अटेम्प्ट व्हेन द लिक्विड एंड वेपर फेजेस आर इन इक्विलिब्रियम। जब दोनों ही फेज इक्विलिब्रियम में होंगे तभी सेपरेशन हम करते हैं। दैट्स वाई वी कॉल्ड इज इक्विलिब्रियम डिस्टिलेशन ऑल्सो। This method is frequently carried out as a continuous process and does not involve rectification। ये frequently चलने वाली continuous process है इसलिए इसमें rectification की गुंजाइश नहीं होती। इसका प्रिंसिपल देखिए, when a hot liquid mixture is allowed to enter from a high pressure zone into a low pressure zone। जब हाई प्रेशर से लो प्रेशर जोन में जब लिक्विड को एंटर कराया जाता है तो एंटायर लिक्विड हमारी सडनली ही वेपराइज हो जाती है। इस प्रोसेस को हम फ्लैश वेपराइजेशन की प्रोसेस बोलते हैं। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस द चैम्बर गेट्स कूल्ड। इसमें जो चैम्बर है वो हमारा ठंडा हो जाता है। द इंडिविजुअल वेपर फेज मॉलिक्यूल ऑफ हाई बॉइलिंग फ्रैक्शन गेट कंडेंस्ड एंड लो बॉइलिंग फ्रैक्शन रिमेन्स एट वेपर। जो हमारा हाई बॉइलिंग फ्रैक्शन है उसको कंडेंस करके लिक्विड के फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया जाता है और लो बॉइलिंग फ्रैक्शन जो है उसको वापस वेपर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाता है। कंस्ट्रक्शन देखिए, ये हमारा फीड है जहाँ से हमको मिक्सचर ऑफ सॉल्वेंट या जो हमारे सॉलिड्स है उसको एंटर कराया जाता है और पंप के थ्रू पूरे फोर्सफुली यहाँ से एंटर कराया जाता है। यहाँ से हमारी एक्सेस हीट बाहर निकल जाती है और ये प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व है क्योंकि यहाँ पर प्रेशर जनरेट होता है और तुरंत ही लिक्विड को वेपर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाता है। देन यहाँ पर इस सिलेंडर में एंटर कराने से ये कंडेंस्ड होता है और लिक्विड जो है यहाँ पर कलेक्ट कर लिया जाता है और एक्सेस जो लो बॉइलिंग पॉइंट के वेपर है वो यहाँ से रिमूव कर दिए जाते हैं। दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ फ्लैश डिस्टिलेशन। वर्किंग क्या होगी इसकी?
द फीड इज पम्प्ड थ्रू अ हीटर एट अ सर्टेन प्रेशर, प्रेशर के साथ फीड को लेफ्ट हैंड साइड से एंटर कराया जाता है। लिक्विड जो है वो हीट होती है जिसके कारण वेपर में कन्वर्ट हो जाती है प्रेशर रिड्यूसिंग वॉल से। ड्यू टू द ड्रॉप इन प्रेशर हॉट लिक्विड फ्लैशेज विच फर्दर एनहांसेस द वेपराइजेशन प्रोसेस, प्रेशर कम होने के कारण जो लिक्विड है वो फ्लैश में कन्वर्ट हो जाता है जिसके कारण वेपराइजेशन की क्रिया बहुत फास्ट हो जाती है। द सडन वेपराइजेशन इंड्यूसेस द कूलिंग, जितना ज़्यादा वेपराइजेशन होगा उतनी ज़्यादा कूलिंग करनी पड़ती है। द इंडिविजुअल वेपर फेज मॉलिक्यूल ऑफ हाई बॉइलिंग फ्रैक्शन गेट कंडेंस्ड एंड लो बॉइलिंग प्रेशर रिमेन्स एज वेपर, जो जिसमें ज़्यादा कंडेंसेशन होता है हाई बॉइलिंग पॉइंट का वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है जिसको हम कलेक्ट कर लेते हैं, और लो बॉइलिंग फ्रैक्शन को वेपर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाता है। यही मेथोडोलॉजी यहाँ पर लिखी हुई है। वेपर और लिक्विड पोर्शन को सेपरेट किया जाता है यहाँ पर, एंड अचीव द इक्विलिब्रियम होने के बाद ही उसको अचीव करते हैं। द अमाउंट ऑफ फैट एग्जैक्टली इक्वल टू द अमाउंट ऑफ मेटल रिमूव, यानी इसमें हमारा लॉस नहीं होता, जितना हमने वेपर फीड में वहाँ पर एंटर किया है उतना ही सॉल्वेंट हमको कलेक्ट होता है, और वेपर और लिक्विड कंसंट्रेशन एट पॉइंट रिमेन कांस्टेंट इन द यूनिट, इक्विलिब्रियम मेंटेन रहता है, इसलिए फ्लैश डिस्टिलेशन को हम इक्विलिब्रियम डिस्टिलेशन भी कहते हैं। यूजेस क्या है इसका? इट इज़ यूज्ड फॉर सेपरेटिंग कंपोनेंट्स विच बॉयल एट वाइडली डिफरेंट टेम्परेचर्स, ये जो फ्लैश डिस्टिलेशन होता है उसको सेपरेट करने के लिए हम अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर हम परफॉर्म करते हैं। इट इज़ वाइडली यूज्ड इन पेट्रोलियम इंडस्ट्री फॉर रिफाइनिंग द क्रूड ऑयल, पेट्रोलियम इंडस्ट्री में ऑयल को रिफाइन करने के लिए ये फ्लैश डिस्टिलेशन का उपयोग किया जाता है। इट इज़ अ कॉन्टीन्यूअस प्रोसेस। डिसएडवांटेज क्या है इसके? नॉट इफेक्टिव इन सेपरेटिंग द कंपोनेंट्स ऑफ कंपेरेबल वोलेटिलिटी, जिन मिक्सचर्स में लिक्विड की वोलेटिलिटी एक जैसी है उनको सेपरेट करना पॉसिबल नहीं है इस टेक्निक के थ्रू। इट इज़ नॉट एन एफिशिएंट डिस्टिलेशन व्हेन नियरली प्योर कंपोनेंट्स आर रिक्वायर्ड, कुछ ना कुछ परसेंटेज ऑफ मिक्सचर इसमें रह जाते हैं, इसलिए प्योर लिक्विड इससे अचीव नहीं किया जा सकता। द कंडेंस्ड वेपर एंड रेसिडुअल लिक्विड आर फार फ्रॉम प्योर, प्योरिटी से थोड़े दूर होते हैं, ये इनका डिसएडवांटेज है। थर्ड जो प्रोसेस है वो है वैक्यूम डिस्टिलेशन। पहले हमने सिंपल डिस्टिलेशन कहा जिसको डिफरेंशियल डिस्टिलेशन भी बोलते हैं, जिसमें अलग अलग वोलेटिलिटी के अकॉर्डिंग फ्रैक्शनल होते थे। सेकंड हमने फ्लैश डिस्टिलेशन देखा जिसमें वेपर को डायरेक्टली फ्लैश टेक्निक के थ्रू हम फ्लैश में वेपर में कन्वर्ट कर देते हैं लिक्विड को। देन अब वैक्यूम डिस्टिलेशन है। It is the process in which liquid is distilled at a temperature lower than its boiling point by the application of vacuum. Vacuum के थ्रू हम boiling point से नीचे उस liquid को vapor में convert करते हैं। Vacuum pumps, suction pumps, etc. are used to reduce the pressure on the liquid surface. Distillation under the reduced pressure is based on the principle of simple distillation with some modification. सिंपल डिस्टिलेशन में ही वैक्यूम तकनीक के थ्रू हम बॉइलिंग पॉइंट के नीचे किसी लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट करते हैं, उसको हम वैक्यूम डिस्टिलेशन बोलेंगे। ये देखिए सिंपल डिस्टिलेशन की ही प्रोसेस के थ्रू ये आपको दिख रहा है, बट यहाँ पर थोड़े बहुत चेंज हैं। चेंज क्या है? यहाँ पर एक पिंच कॉर्क लगा हुआ है जिससे कि हम यहाँ पर वैक्यूम को एंटर करते हैं, और यहाँ से वैक्यूम पंप लगा होता है जहाँ पर लिक्विड के ऊपर हम उसको कम बॉइलिंग पॉइंट पर बॉयल करते हैं। प्रिंसिपल क्या है इसका? लिक्विड बॉइल्स व्हेन वेपर प्रेशर इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, दैट इज प्रेशर ऑन इट्स सरफेस। इट इज द इफ द एक्सटर्नल प्रेशर इज रिड्यूस्ड बाय अप्लाइंग वैक्यूम, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द लिक्विड इज लोअर्ड। The liquid boils at a lower temperature and the principle is illustrated by example of water. Water को जैसे 100 डिग्री सेल्सियस पर हम गर्म करते हैं, लेकिन अगर उसका वेपर प्रेशर कम कर दिया जाए तो हम उसको 40 डिग्री सेल्सियस पर ही बॉयल कर सकते हैं। सो देयर इज़ अ नेट इंक्रीज इन द रेट ऑफ मास ट्रांसफ़र इनटू प्रोसेस। इस टेक्निक के थ्रू हम इसको परफॉर्म करते हैं। एपरेटस की असेंबली जैसे आपको को दी हुई है, क्लेजन फ्लास्क लगा होता है जिसमें डबल नेक होती है, ग्लास जार के बने होते हैं, डिस्टिलेशन यूनिट इसमें लगा होता है। क्लेजन फ्लास्क में थर्मामीटर फिट करने की जगह होती है, दूसरे नेक में हम लिक्विड को एंटर करवाते हैं। फाइन कैपिलरी ट्यूब लगा होता है जिसमें से एयर और जो हमारा वेपर है वो फ्लो होता है। देन हमारा रिसीविंग चैम्बर होता है जहाँ पर हम वेपर को लिक्विड के फॉर्म में रिसीव कर लेते हैं, और वहीं पर वैक्यूम पंप अटैच होता है जिसमें स्मॉल प्रेशर गॉज से हम पंप को प्रेशर देते हैं। एप्लीकेशंस क्या हैं इसके? प्रिवेंटिंग डिग्रेडेशन ऑफ एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट, जो मटेरियल में हमारे एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट हैं उनको डिग्रेड होने से ये बचाने के लिए हम इस
टेक्निक का यानी वैक्यूम डिस्टिलेशन का उपयोग करते हैं, जैसे एंजाइम्स हुआ, माल्ट एक्सट्रैक्ट, पैनक्रिएटिन, इन सब को प्यूरीफाई करने के लिए हम ये टेक्निक यूज़ करते हैं। विटामिन्स में थियामिन, अस्कॉर्बिक एसिड, ग्लाइकोसाइड्स में एंथ्राक्विनॉन्स, एल्कलॉइड्स में हायोसाइमिन टू एट्रोपिन, ये सारी चीज़ों में हम फ्लैश डिस्टिलेशन वैक्यूम डिस्टिलेशन की टेक्निक यूज़ करते हैं प्यूरिफिकेशन के लिए। डिसएडवांटेज क्या है इसके? इन वैक्यूम डिस्टिलेशन परसिस्टेंट फोमिंग अकर्स, यानी बार बार डिस्टिलेशन, वैक्यूम डिस्टिलेशन की वजह से फोम जनरेशन काफ़ी बढ़ जाता है इसमें। This may be overcome by adding capryl alcohol to the liquid or by inserting a fine air capillary tube in the second neck of Claisen flask। इस टेक्निक के लिए हम कैप्रिल अल्कोहल उसमें ऐड कर देते हैं ताकि फोम जनरेट ना हो। The steam of air is drawn in and break the raising foam। The above method is not suitable for preparation of semi-solid or solid extracts by distillation under vacuum। ऊपर एक ऐसा टीन जैसा शेड लगा होता है, जो फोम है उसमें उड़ते हैं और टूटकर वापस उसी में ही गिर जाते हैं, इसलिए सेमी सॉलिड और सॉलिड एक्सट्रैक्ट के लिए डिस्टिलेशन पॉसिबल नहीं है। फोर्थ है हमारा मॉलिक्यूलर डिस्टिलेशन। It is defined as the distillation process in which each molecule in the vapor phase travels the mean path and gets condensed individually without intermolecular collisions on application of vacuum। इस तकनीक में एक एक सिंगल मॉलिक्यूल्स अपने वेपर से कंडेंस होकर लिक्विड में कन्वर्ट होते हैं, ये आपस में कॉलिजन यानी जुड़ते नहीं हैं, इसलिए इसको मॉलिक्यूलर डिस्टिलेशन कहते हैं। It is based on the principle of simple distillation with some modification। It is also called evaporation distillation और शॉर्ट पाथ डिस्टिलेशन। इसका डायग्राम ये देखिए आप लोग, ये सेंट्रीफ्यूगल मॉलिक्यूलर स्टील या मॉलिक्यूलर डिस्टिलेशन भी इसको बोलते हैं। कंडेंसर इसमें लगा होता है, हीटर लगा होता है और नीचे एक बकेट लगी होती है जो वैक्यूम पंप से कनेक्टेड रहती है। देन जब हम इसको स्टार्ट करते हैं तो अलग अलग सिंगल मॉलिक्यूल्स को वेपर से लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया जाता है। ये हमारे सेंट्रीफ्यूगल एक्शन के लिए है। इसका प्रिंसिपल अपन देखते हैं मॉलिक्यूलर डिस्टिलेशन का। द सब्सटेंस टू बी डिस्टिल्ड हैव वेरी लो वेपर प्रेशर। एग्जांपल आर विस्कस लिक्विड, ऑयल, ग्रीस, वैक्सी मटेरियल एंड हाई मॉलिक्यूलर वेट सब्सटेंसेस। ये जो डिस्टिलेशन है लो वेपर प्रेशर से परफॉर्म की जाती है। एट दिस बॉइल्स एट वेरी हाई टेम्परेचर टू डिक्रीज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द लिक्विड। हाई वैक्यूम मस्ट बी अप्लाइड। अगर हम वैक्यूम प्रेशर बढ़ा देंगे तो बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर अबव द लिक्विड इज मच लोअर। ये जो प्रेशर है हमारा वेपर से बहुत ऊपर कम होता है। देयरफॉर दैट वेरी लो प्रेशर द डिस्टेंस बिटवीन इवेपोरेटिंग सरफेस एंड कंडेंसर इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू मीन पाथ ऑफ द वेपर मॉलिक्यूल। जब डिस्टेंस कम हो जाता है तो आसानी से वो वेपर फॉर्म से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं। Molecules leaving the surface liquid at more likely hit the condenser surface nearby and each molecule is condensed individually therefore collected in the form of liquid। ये जब वेपर में कन्वर्ट हो जाते हैं, जब हम वैक्यूम बढ़ाएंगे बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा, लिक्विड बहुत आसानी से वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा और ये वेपर जाके कंडेंसर से टकरा के इंडिविजुअली लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। एप्लीकेशंस क्या हैं इनके लिक्विड डिस्टिलेशन के, मॉलिक्यूलर डिस्टिलेशन की? इट इज़ यूज्ड फॉर प्यूरिफिकेशन सेपरेशन ऑफ केमिकल्स ऑफ लो वेपर प्रेशर। कम वेपर प्रेशर के लिक्विड को सेपरेट करने के लिए ये यूज़ किया जाता है। प्यूरिफिकेशन ऑफ केमिकल सच एज ट्राइक्रिसाइल फॉस्फेट, डाइब्यूटाइल थैलेट एंड डाइमिथाइल थैलेट को प्यूरिफाई करने के लिए। रिफाइनिंग ऑफ फिक्स्ड ऑयल के लिए बहुत ज़्यादा इसको यूज़ किया जाता है। विटामिन ए के सेपरेशन के लिए फिश लिवर ऑयल से, और विटामिन इज़ कंसनट्रेटेड बाय दिस मेथड फ्रॉम फिश लिवर ऑयल एंड अदर वेजिटेबल ऑयल्स। इन सब तकनीक के लिए हम इस मॉलिक्यूलर डिस्टिलेशन की प्रोसेस को यूज़ करते हैं। फैटी एसिड्स आर डिस्टिल्ड एट 100 डिग्री सेल्सियस। देन स्टेरॉइड्स कैन बी ऑब्टेन बिटवीन 100 to 200 डिग्री सेल्सियस। इतने टेम्परेचर पर वेपर प्रेशर अप्लाई करने से स्टेरॉइड को भी सेपरेट किया जा सकता है। ट्राइग्लिसराइड को 200 से अबव टेम्परेचर के ऊपर इसमें डिस्टिल्ड कर सकते हैं हम। देन हमारा protein and gums will remain as non-volatile residues, thus the above mixture can be separated by molecular distillation। ये जो हमारा मिक्सचर है molecular distillation टेक्निक के थ्रू हम प्रोटीन और गम को भी इससे सेपरेट कर सकते हैं।
ये सेंट्रीफ्यूगल मॉलिक्यूलर स्टील का एक डायग्राम आपको दिया हुआ है जो मॉलिक्यूलर डिस्टिलेशन टेक्निक पर ही वर्क करता है। प्रिंसिपल में ये सेंट्रीफ्यूगल मॉलिक्यूलर डिस्टिलेशन ही टेक्निक है, बट इसमें सेंट्रीफ्यूज एक और ऐड कर दिया गया है जो रिवॉल्व करेगा हमारे लिक्विड को। जैसे लिक्विड फेड इज इंट्रोड्यूस्ड इनटू द वेसल विच इज रोटेटेड एट हायर स्पीड, दैट्स व्हाई वी कॉल्ड इट सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगने के कारण जो हमारा लिक्विड है वेपर में कन्वर्ट हो जाता है और ये वेपर शॉर्ट डिस्टेंस से कंडेंस होकर वापस लिक्विड में कलेक्ट कर लिया जाता है। कंस्ट्रक्शन आपने देखा है, इसका वेसल वॉल होता है 1 to 1.5 मीटर का होता है, ये मोटर लगी होती है और इसमें जो हमारे हीटर्स होते हैं वो लिक्विड को हीट करते हैं। कंडेंसर जो हैं वो बहुत क्लोज होते हैं इवापोरेटिंग सरफेस के, वैक्यूम पंप इनमें लगा होता है और जो हमारा लिक्विड फेड है वो सेंटर ऑफ द बकेट से एंटर कराया जाता है। देन वर्किंग में क्या है, वैक्यूम अप्लाई होता है वेसल पे जो हमारे लिक्विड को रिवॉल्व करते हैं। बकेट जो होते हैं वो रोटेट करते हैं हाई स्पीड पे, जो जिस जगह से हम अपना फीड इंट्रोड्यूस करवाते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से रोटेटिंग बकेट जो है वो रिवॉल्व होते रहता है, हीट उसमें मिलती है और डायरेक्टली फिल्म फॉर्मेशन कॉज होता है। तो जो वेपर है वो ट्रेवल होता है मीन पाथ में और कंडेंसर से कंडेंस होकर लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। जो कंडेंसेट है वो अनदर वेसल में कलेक्ट किया जाता है और जो हमारा रेसिड्यू है वो बॉटम ऑफ द लिक्विड से कलेक्ट कर लिया जाता है। देन अब है हमारा स्टीम डिस्टिलेशन, फिफ्थ वन। इसमें स्टीम के थ्रू हमारे लिक्विड को कंडेंस किया जाता है। इट इज़ यूज टू सेपरेट हाई बॉइलिंग सब्सटेंस फ्रॉम नॉन वोलेटाइल इम्प्यूरिटीज़। जो वोलेटाइल नहीं है इम्प्यूरिटीज़ और उनमें हाई बॉइलिंग सब्सटेंस मिक्स हुए हैं तो स्टीम के थ्रू हाई बॉइलिंग दे के उन नॉन वोलेटाइल लिक्विड को रिमूव किया जाता है। इमिसिबल लिक्विड को सेपरेट करने के लिए स्टीम डिस्टिलेशन की प्रोसेस जो है वो यूज़ की जाती है। A principle of immiscible liquid begins to boil when a sum of their vapor pressure is equal to atmospheric pressure। जब उनका वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल होता है तब हमारे डिस्टिलेशन की प्रोसेस जो है वो शुरू होती है। इन केस ऑफ मिक्सचर ऑफ वाटर एंड टर्पेंटाइन, mixture boils below the boiling point of pure water through the turpentine boils at a much higher temperature than that of the water। इस तरीके के मिक्सचर को जिसमें एक का बॉइलिंग टेम्परेचर बहुत हाई है और दूसरा नॉन वोलेटाइल लिक्विड है तो इनको सेपरेट करने के लिए हम इस स्टीम डिस्टिलेशन की टेक्निक को यूज़ करते हैं। एप्लीकेशन इनका, टू सेपरेट इमिसिबल लिक्विड दैट इज वाटर एंड टोलुइन, एक्सट्रैक्शन एट मच लोअर टेम्परेचर टू प्रोटेक्ट फ्रॉम डिकम्पोजिशन विदाउट लॉस ऑफ अरोमा। इस तकनीक के थ्रू एक्सट्रैक्शन परफॉर्म किया जाता है जिसमें डिकम्पोजिशन नहीं होता, न ही अरोमा जो सुगंध है उसका भी लॉस इसमें नहीं होता। वोलेटाइल ऑयल्स में जैसे क्लोव, एंस ऑयल, यूकेलिप्टस ऑयल, इन सब को सेपरेट करने के लिए हम यूज़ करते हैं इस टेक्निक को, स्टीम डिस्टिलेशन को। देन प्यूरिफिकेशन ऑफ असेंशियल ऑयल, एलमंड ऑयल के प्यूरिफिकेशन के लिए, कैम्फर के डिस्टिलेशन के लिए, एरोमेटिक ऑयल वाटर्स के प्रिपरेशन के लिए हम स्टीम डिस्टिलेशन की प्रोसेस यूज़ करते हैं। लिमिटेशन, नॉट सुटेबल फॉर टू इमिसिबल लिक्विड रिएक्ट्स विथ ईच अदर। अगर लिक्विड आपस में रिएक्शन कॉज करते हैं तो उनको इस तकनीक से सेपरेट नहीं किया जा सकता। कंस्ट्रक्शन इसका क्या होता है, मेटलिक स्टीम इसमें लगा होता है, कॉर्क के थ्रू होल होता है, उसमें प्रेशर वॉल इंसर्टेड रहता है, सेफ्टी ट्यूब लगा होता है। देन इसमें एक अदर होल बैंड ट्यूब लगा होता है जो अदर एंड से इसका फ्लास्क से जुड़ा होता है, कंडेंसर से कनेक्टेड रहता है। फिर इसमें जो वेपर है उसको कंडेंस करके लिक्विड के फॉर्म में हम सेपरेट करते हैं और इट इज़ यूज टू मेड बोथ स्टीम एंड फ्लास्क सेपरेटली। ये ऐसा इसका डायग्राम दिख रहा है आपको स्टीम डिस्टिलेशन का। यहाँ पहले स्टीम जनरेट की जाती है एक बॉटल में, फिर दूसरे में ट्रांसफ़र की जाती है। जो नीचे से ये भी गर्म होते रहता है तो ये स्टीम इसको और गर्म करती है अंदर से। देन स्टीम प्लस वेपर ऑफ ऑर्गेनिक लिक्विड, यहाँ से स्टीम भी आ रही है और इस लिक्विड से हीट से वेपर भी बन रहा है, दोनों यहाँ पर एंटर करते हैं। यहाँ पर इनको कंडेंस करके लिक्विड के फॉर्म में प्योर ऑर्गेनिक लिक्विड और वाटर को यहाँ पर कलेक्ट कर लिया जाता है। वर्किंग इसकी तो देख ली है हमने। देन अब है हमारा फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन का लास्ट टेक्निक है ये। इट इज़ नोन एज रेक्टिफिकेशन बिकॉज अ पार्ट ऑफ द वेपर इज कंडेंस्ड एंड रिटर्न्ड एज अ लिक्विड। इसको रेक्टिफिकेशन इसलिए कहते हैं क्योंकि जो बचा हुआ इम्प्यूरिटी, जो वेस्टेज है, उससे भी हम अचीव कर लेते हैं अपने वॉलेटाइल लिक्विड को। दैट्स वाई वी कॉल्ड इट रेक्टिफिकेशन। द मेथड इज यूज टू सेपरेट मिसिबल वॉलेटाइल लिक्विड। जो लिक्विड आपस में मिसिबल होते हैं, बहुत ज़्यादा मिक्स होते हैं, उनको क्लियर करने के लिए, सेपरेट करने के लिए फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यूज़ करते हैं। वूज बॉइलिंग पॉइंट आर वेरी क्लोज बाय मीन्स ऑफ फ्रैक्शनेटिंग कॉलम।
Fractional distillation is a process in which vaporization of liquid mixture gives rise to a mixture of constituents from which the desired one is separated in a pure form. इस तकनीक के थ्रू हम प्योर लिक्विड को सेपरेट कर सकते हैं। ये हमारे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का डायग्राम है। इसमें ऊपर थर्मामीटर लगा है। फ्रैक्शनेटिंग कॉलम देखिए, इसकी अलग अलग कॉलम्स, एक कॉलम के अंदर और कॉलम्स लगे हुए हैं जिसको फ्रैक्शनेटिंग कॉलम बोलते हैं, जो अलग अलग वोलेटाइल नेचर के अकॉर्डिंग इसको सेपरेट कर लिया जाता है। यहाँ पर मिसिबल लिक्विड है, जब इसको यहाँ से वेपर फॉर्म ये बनता है तो कंडेंस किया जाता है यहाँ, और ये रिसीवर में इसको कलेक्ट कर लिया जाता है। अब हमारे सिंपल डिस्टिलेशन और फ्लैश डिस्टिलेशन में डिफरेंस क्या है? ये प्रोसेस सिंपल होती है, डायरेक्टली वेपर निकलता है और कंडेंस कर लिया जाता है। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में वेपर को फ्रैक्शनेटिंग कॉलम से पास करते हैं जिसमें पार्शियल कंडेंसेशन होता है वेपर का, फिर उसको कूल किया जाता है। कंडेंसेट इज कलेक्टेड डायरेक्टली इनटू द रिसीवर, यहाँ से कंडेंसेट को डायरेक्ट रिसीवर में कलेक्ट कर लिया जाता है और इस जगह पर कंडेंसेशन टेक्स प्लेस इन द फ्रैक्शनेटिंग कॉलम सो दैट द पार्ट ऑफ कंडेंसिंग वेपर रिटर्न टू अ स्टील। ये जो वेपर कंडेंस हुआ है वापस से उसको स्टील में कलेक्ट कर लिया जाता है। प्रिंसिपल क्या है इसका? लिक्विड मिक्सचर को डिस्टिल करके पार्शियल कंडेंसेशन इसका किया जाता है जिसके कारण हमारा लिक्विड जो है वो फ्रैक्शनेटिंग कॉलम से अचीव होता है। देन कॉलम कंडेंसेशन वेपर इज अलाउड टू कम इन कॉन्टैक्ट विद द वेपर रिटर्निंग टू स्टील, और इस वेपर फॉर्म को लिक्विड में कन्वर्ट कर लिया जाता है। इस वेपर को वापस रीहीट करते हैं हम लिक्विड को रैपिडली, देयरफॉर द इक्विलिब्रियम लिक्विड एंड वेपर इज सेट अप एट ईच स्टेज दैट रिजल्ट्स इन द सेपरेशन ऑफ मोर वॉलेटाइल कंपोनेंट। इसके कारण हमको रेक्टिफिकेशन टेक्निक के थ्रू जो वेपर है वापस से उसको भेजकर हम लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। एप्लीकेशंस क्या हैं इसके? इट इज़ यूज्ड फॉर द सेपरेशन ऑफ वॉलेटाइल मिसिबल लिक्विड विथ नियर बॉइलिंग पॉइंट सच एज एसीटोन एंड वाटर, क्लोरोफॉर्म एंड बेंजीन। ये फ्रैक्शनेशन डिस्टिलेशन टेक्निक के थ्रू हम एसीटोन, वाटर, क्लोरोफॉर्म, बेंजीन वगैरह के सेपरेशन करते हैं। डिसएडवांटेज क्या है इसका? इट कैन नॉट बी यूज टू सेपरेट मिसिबल लिक्विड विच फॉर्म द प्योर एजियोट्रोपिक मिक्सचर। एजियोट्रोपिक मिक्सचर यानी बॉइलिंग, जिनके मेल्टिंग पॉइंट में डिफरेंस होता है, उनको सेपरेट करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो ये थी हमारी डिफरेंट 6 तरीके की टेक्निक, जिसमें स्टीम डिस्टिलेशन, वैक्यूम डिस्टिलेशन, सिंपल डिस्टिलेशन, सेंट्रीफ्यूगल डिस्टिलेशन, मॉलिक्यूलर डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, ऐसे अलग अलग टेक्निक्स हमने पढ़ी है। तो आप लोगों को ये टेक्निक अभी समझ आई? आप लोग ऑडिबल हैं, सुन रहे हैं मेरे को? ये अभी 6 तरीके की डिस्टिलेशन टेक्निक हमने देखी है। पूरी की पूरी 6 हमारे सिलेबस में नहीं है, कुछ स्टार्टिंग की सिंपल डिस्टिलेशन वगैरह ये सब अपने सिलेबस में है, लेकिन अपन ने एक साथ पूरी को डिस्कस कर लिया ताकि अपने ध्यान में रहेगी चीज़ें। तो आप लोगों को एक बार ये रिवाइज करनी है चीज़ें ताकि समझ आ जाए किस वैसे तो डायग्राम दिया हुआ है, डायग्राम में ही मेथोडोलॉजी दी हुई है और प्रिंसिपल दिया हुआ है, तो आप लोगों को वो डायग्राम देख के समझ आ जाएगा कैसे डिस्टिलेशन वर्क कर रहा है। उसके बाद जो हमारा ये नेक्स्ट पार्ट शुरू हो रहा है उसी चैप्टर में, दैट इज वाटर फॉर पेरेंट्रल प्रिपरेशंस। वाटर फॉर पेरेंट्रल प्रिपरेशन का मतलब जो हम इंजेक्शन के थ्रू लिक्विड अपने बॉडी में एंटर करते हैं, उनके लिक्विड्स जो बने होते हैं उनके लिए वाटर तैयार किया जाता है, तो उसमें डिस्टिलेशन प्रोसेस का बहुत ज़्यादा रोल होता है। इसलिए इस टॉपिक को इस चैप्टर में इंक्लूड किया गया है कि किस टाइप के वाटर आप डिस्टिलेशन टेक्निक के थ्रू बनाते हैं, जिनको इंजेक्शन टेक्निक में ड्रग्स बनाते समय लिक्विड के फॉर्म में यूज़ किया जाता है। इसमें अलग अलग प्रकार के वाटर्स आते हैं, जैसे कि प्यूरिफाइड वाटर। वी ऑल नो अबाउट द प्यूरिफाइड वाटर, चाहे वो हम उसको बॉईल करके प्यूरिफाई करें, चाहे आरओ का यूनिट लगा होता है घर में, जो भी है एक प्यूरिफाइड वाटर होता है जिसमें माइक्रोबियल, फंगल ग्रोथ, डस्ट पार्टिकल्स ये सब नहीं होते। वाटर फॉर इंजेक्शन, ऐसे वाटर्स जो इंजेक्शन के थ्रू हमारे बॉडी में एंटर कराए जाते हैं उनको वाटर फॉर इंजेक्शन कहा जाता है। इसी में ड्रग को मिलाकर फिर कलर चेंज होता है और दूसरे इसमें केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट मिक्स किए जाते हैं। स्टेराइल प्यूरिफाइड वाटर, जिसमें किसी भी प्रकार का माइक्रोबियल, फंगल ग्रोथ ना हो, स्टेराइल वाटर फॉर इंजेक्शन। सब एक जैसे आपको दिख रहे हैं, सबकी टेक्निक थोड़ी अलग अलग है, बट सबका पर्पस ये है जो वाटर यूज़ किए जाते हैं इंजेक्शन में वो किसी भी तरीके से इम्प्यूरिटी से ना हो, उसमें किसी भी प्रकार की। बैक्टीरियोस्टैटिक वाटर फॉर इंजेक्शन एंड स्टेराइल वाटर फॉर इरिगेशन, ये अलग अलग डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाटर है जिसमें डिस्टिलेशन प्रोसेस का बहुत ज़्यादा रोल होता है।
जैसे हम पेरेंट्रल वाटर्स की अगर हम बात करें तो पहले हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाटर बात करते हैं। नेचुरल वाटर क्या होता है, जो ड्रिंकिंग के लिए नहीं होता और ना ही फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन के लिए होता है। ये बहुत ही ज़्यादा कंटामिनेटेड होता है, चाहे वर्षा का पानी हम बोलें जो ज़मीन में गिरता है या टैप वाटर बोलें। ड्रिंकिंग वाटर क्या होता है, ये अर्ली स्टेज ऑफ केमिकल सिंथेसिस जैसे क्लोरीन वगैरह से साफ़ किया हुआ पानी होता है और मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में अर्ली स्टेज में इसको यूज़ कर सकते हैं। प्यूरीफाइड वाटर, यूनाइटेड स्टैंडर्ड फार्माकोपिया में मोनोग्राफ में प्यूरीफाइड वाटर दिया हुआ है, जो बल्क फार्मास्यूटिकल्स केमिकल के लिए ये यूज़ होता है। प्यूरीफाइड वाटर जो है इंटेंटेड फॉर पेरेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन में यूज़ नहीं होता, बट फार्मास्यूटिकल के दूसरे पर्पसेस के लिए इसको यूज़ किया जाता है। माइक्रोबियल प्रोटेक्शन से बचाने के लिए भी इसको प्रोटेक्ट करते हैं हम। स्टराइल प्यूरीफाइड वाटर जो होते हैं, ये प्यूरीफाइड वाटर होते हैं जो पैक किए जाते हैं, जो स्टराइल होते हैं, जिसमें किसी भी प्रकार का माइक्रोबियल ग्रोथ नहीं होता, लेकिन इसको भी पेरेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए यूज़ नहीं किया जाता। वाटर फॉर इंजेक्शन जो होता है वही पेरेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए हम यूज़ करते हैं। इसकी क्या प्रॉपर्टी है, मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज फॉर पेरेंट्रल फॉर्मुलेशन प्यूरीफाइड वाटर अंडरवेंट डिस्टिलेशन और रिवर्स ऑस्मोसिस। जो आपका प्यूरीफाइड वाटर है उसको डिस्टिलेशन टेक्निक उसमें परफॉर्म की जाती है ताकि उसको इंजेक्शन में देने के लिए प्रिपेयर किया जा सके। टोटल डिजोल्व सॉलिड्स नॉट मोर देन 1 मिलीग्राम इन 100 ml। सॉलिड्स जो हमको दिखते नहीं है सॉलिड, बट वो वाटर में प्रेजेंट रहते हैं, तो उनकी एक लिमिट होती है कि ये 1 मिलीग्राम से ज़्यादा नहीं होना चाहिए पर 100 ml में। किसी भी प्रकार का एडिड सब्सटेंस इसमें नहीं होता, प्योर स्टेराइल होते हैं, पायरोजन फ्री। पायरोजन यानी ऐसे पार्टिकल जो टेम्परेचर बढ़ाते हैं, बुखार लाते हैं, उनको पायरोजन कहते हैं, वो नहीं होना चाहिए इसमें। स्टेराइल पायरोजन फ्री कंटेनर में रखा हुआ होना चाहिए, टाइट कंटेनर में रखना चाहिए, 24 आवर तक इसको यूज़ कर लेना चाहिए और स्टेराइल्ड किया जाता है इसको प्रिपरेशन से पहले। ये इतनी सारी प्रॉपर्टीज़ होती है वाटर फॉर इंजेक्शन में। स्टेराइल वाटर फॉर इंजेक्शन क्या है, विच हैज़ बीन स्टरलाइज्ड एंड पैक्ड इन अ कंटेनर ऑफ लेस देन 1 लीटर। पायरोजन फ्री होते हैं, माइक्रोबियल प्रिजर्वेशन एडिटिव सब्सटेंस नहीं होते। स्टरलाइजेशन में कंटेन मोर सॉलिड कंटेंट। कुछ स्टरलाइजेशन टेक्निक के थ्रू कुछ सॉलिड्स इसमें आ जाते हैं। जो इसमें सॉल्वेंट यूज़ किया जाता है, वेहिकल और डाइल्यूट सब्सटेंस यूज़ किए जाते हैं, वो पैकेजिंग इंजेक्टेबल इंजेक्शन के लिए इसको यूज़ करते हैं, जो एसेप्टिकली बनाए जाते हैं। देन इसमें जो वाटर फॉर इंजेक्शन होता है वो क्लियर कलरलेस लिक्विड होता है। कोई भी प्रकार का, ये चीज़ हमने डिस्कस कर ली है, पायरोजन फ्री पार्टिकल, ग्रोथ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ये कुछ भी इसमें नहीं होता। अब इसकी मैन्युफैक्चरिंग हम देखते हैं, जो रिवर्स ऑस्मोसिस और डिस्टिलेशन ऑस्मोसिस की वही टेक्निक है ऑस्मोसिस। रिवर्स ऑस्मोसिस में वापस से उसको एक बार और हम फिल्टर करते हैं, ऐसा कह सकते हैं, डिस्टिल्ड करते हैं। तो ये दो टेक्निक के थ्रू हम वाटर फॉर इंजेक्शन बनाते हैं, जो कि इंजेक्शन टेक्निक में यूज होते हैं। Only these two methods it is possible to separate the adequate various liquid, gas and solid containing substances from water। इन्हीं दो टेक्निक्स के थ्रू हम लिक्विड को सेपरेट करते हैं। फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं जो वाटर फॉर इंजेक्शन बनाने में इन्फ्लुएंस करते हैं। द क्वालिटी ऑफ फीड ऑफ वाटर फॉर डिस्टिलेशन विच अफेक्ट द क्वालिटी ऑफ डिस्टिलेट। अगर आप पानी जो है प्यूरीफाइड वाटर नहीं ले रहे हैं डिस्टिलेशन में, तो आपका वाटर फॉर इंजेक्शन अच्छा नहीं बनेगा। कितने बड़ा इवापोरेटर में आप परफॉर्म कर रहे हैं, जो बेफल्स आप लगा रहे हैं मिक्सिंग के लिए, रिफ्लक्सिंग के लिए, उस पर भी डिपेंड करता है। इम्प्यूरिटीज़ कितनी है वाटर में, वो भी इफेक्ट करेगा प्रोडक्शन में। और कंटामिनेशन ऑफ वेपर एंड डिस्टिलेट फ्रॉम द मेटल पार्ट ऑफ द स्टील कैन अकर। जिस इक्विपमेंट में आप परफॉर्म कर रहे हैं उसमें से किसी प्रकार का कंटामिनेशन इसमें नहीं होना चाहिए। मैन्युफैक्चरिंग होती है 1 और 2 कॉम्बिनेशन से इसको परफॉर्म किया जाता है। केमिकल सॉफ्टनिंग, फिल्ट्रेशन, डीआयनाइजेशन, कार्बन अब्जॉर्प्शन, रिवर्स ऑस्मोसिस, प्यूरिफिकेशन, ये बहुत सारी चीज़ें एक दूसरे से मिक्स होकर चलती है। देन 3 टाइप्स ऑफ डिस्टिलेशन स्टील जो है उसमें यूज़ किए जाते हैं वाटर फॉर इंजेक्शन के लिए, जो कि कॉम्प्रेशन डिस्टिलेशन, मल्टीपल इफेक्ट स्टील एंड रिवर्स ऑस्मोसिस। ये सारी टेक्निक है जिससे हम हमारे वाटर फॉर इंजेक्शन का प्रोडक्शन करते हैं। पहला है हमारा कंप्रेशन डिस्टिलेशन। वेपर कंप्रेशन स्टील इज प्राइमरीली डिजाइंड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ लार्ज वॉल्यूम ऑफ हाई प्यूरिटी डिस्टिलेट विथ लो कंजम्पशन ऑफ एनर्जी एंड वाटर। कम एनर्जी और संसाधन यूज करके लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट करके प्यूरिफाई करने की टेक्निक को कंप्रेशन डिस्टिलेशन कहते हैं।
Vapor compression process produce water 5 to 10 times more cost effectively than multiple effect distillers and 25 to 40 times more cost effectively than conventional. पुराने जो इक्विपमेंट्स हैं उनसे 25 से 40 गुना और जो प्रेजेंट में कॉस्ट के कंपैरिजन में 5 से 10 गुना ज़्यादा इफेक्टिव हमारा कंप्रेशन डिस्टिलेशन टेक्निक है। द स्टील आर अवेलेबल फ्रॉम 50 टू 2800 गैलन पर आवर की यूनिट से ये वर्क करता है हमारा इंस्ट्रूमेंट। ये इसका कंस्ट्रक्शन यहाँ पर दिया हुआ है। ऊपर से ये आप यहाँ नीचे से हम देखते हैं फीड जो वाटर है ये गोइंग इन, यहाँ से हम एंटर कराते हैं। देन लेफ्ट हैंड साइड में फीड वाटर डिस्टिल्ड हीट एक्सचेंजर दिया हुआ है। ऊपर से प्री हीटेड फीड वाटर हम एंटर कराते हैं। अब यहाँ पर बैफल लगे हुए हैं, वेपर बन के ऊपर उड़ती है, सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेशर लगा हुआ है। हॉट स्टीम को यहाँ से हम फ्लो करते हैं, बॉइलिंग चैम्बर होता है और ये हीटिंग एलिमेंट यहाँ पर लगा होता है। ये पूरी टेक्निक को हम कंप्रेशन डिस्टिलेशन टेक्निक बोलते हैं। प्रोसीजर क्या होता है, वेपर कंप्रेशन स्टील में बॉइलिंग प्रोसेस बिगिन होती है। तो जो हमारा वाटर होता है वो बॉइलिंग चैम्बर में एंटर करता है, बॉइलिंग टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं। देन हमारा कंप्रेशर जो है, स्टीम जो है उसमें प्रेशर के थ्रू हम उसका टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं जिसके कारण बॉइलिंग चैम्बर के अंदर वो एंटर करता है। फिर प्रेशर स्टीम जो है वो टैप वाटर अंदर होते हैं, देन बॉइलिंग चैम्बर में हीट होता है जिसके कारण मोर स्टीम जनरेट होती है। इस स्टीम को हम कंडेंस करते हैं दूसरी जगह पर जिसके कारण उसको कंडेंस करके लिक्विड फॉर्म में हम कलेक्ट कर लेते हैं। अब है हमारा मल्टीपल इफेक्ट स्टील। मल्टीपल इफेक्ट यानी जिसमें एनर्जी और वाटर का कंजर्वेशन किया जाता है। सीरीज में एक के साथ एक बहुत सारे स्टील इसमें लगे होते हैं डिफरेंट प्रेशर के, जो एक हाई प्रेशर से लो प्रेशर तक ऑपरेट होते हैं। इसमें फिर एडिंग इफेक्ट्स भी होते हैं, क्वांटिटी ऑफ डिस्टिलेट को इसमें कलेक्ट किया जाता है। देन इसमें एक यूनिट दी हुई है कि 600 गैलन पर आवर यूनिट डिज़ाइन होता है जो 115 PSGI प्रेशर पर ये वर्क करता है हमारा टेक्निक। ये कंस्ट्रक्शन आपको यहाँ पर दिख रहा है। यहाँ पर हमारे सीरीज़ में 1 2 3 यहाँ कंस्ट्रक्शन में लगे हुए हैं। ये कंडेंसर के थ्रू इनको डिस्टिलेट को कलेक्ट किया जाता है, इम्प्योर लिक्विड को यहाँ पर एंटर किया जाता है। वेपर एक फीड से निकलकर दूसरे फीड में एंटर होता है और अल्टीमेटली लास्ट में कंडेंस करके इसको लिक्विड फॉर्म में हम कलेक्ट कर लेते हैं। प्रोसीजर में इसका क्या है, स्टीम जो है हमारे एक्सटर्नल सोर्स से एंटर करती है, फिर स्टीम जनरेट होती है, देन हमारे ये पावर सोर्स के सेकंड इफेक्ट में एंटर करती है। तो जो हमारी स्टीम है कंडेंस करके फिर उसको लिक्विड फॉर्म में हम कलेक्ट करते हैं और एक के बाद एक सीरीज में लगे हुए डिफरेंट डिस्टिलेट में ये एंटर करते जाती है और वहाँ पर हीट एक्सचेंज होता है। थर्ड जो अब हमारी टेक्निक है वो है रिवर्स ऑस्मोसिस की। ये हम वाटर फॉर प्रोडक्शन का टेक्निक्स पढ़ रहे हैं जिसमें पहले हमने जो कॉम्प्रेशन टेक्निक देखी, फिर हमने मल्टीपल इफेक्ट की टेक्निक देखी, अब है हमारा रिवर्स ऑस्मोसिस की प्रोसेस। द नेचुरल प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिव परमिएशन ऑफ मॉलिक्यूल थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू ये होता है जिसमें एक्वस सोल्यूशन को पास किया जाता है। प्रेशर जो होते हैं वो 200 से 400 PSGI के बीच अप्लाई किए जाते हैं जो पेनिट्रेट करके मेम्ब्रेन्स के आर पार होते हैं। मेम्ब्रेन जो होते हैं वो सेलुलोज एस्टर या पॉलीअमाइड्स के बने होते हैं। हाईली इफेक्टिव रिजेक्शन जो होते हैं कंटामिनेशन मॉलिक्यूल्स को इसमें रोक दिया जाता है, प्यूरिफिकेशन अच्छा होता है इसमें। सोडियम क्लोराइड जो होते हैं उनको डिफ़िकल्ट होता है रिमूव करना, लेकिन रिवर्स ऑस्मोसिस जो हैं वो डिफरेंट साइजेस में अवेलेबल हैं जैसे एक्वा कैम, फिना एक्वा, मीको, मिलीपोर, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिस्टम है जिसमें रिवर्स ऑस्मोसिस की तकनीक परफॉर्म की जाती है। तो ये हमारा प्रोडक्शन वाटर फॉर प्रोडक्शन की टेक्निक थी जिससे कि हम इंजेक्शन में डालने वाले वाटर को बनाते हैं जिसमें डिस्टिलेशन का बहुत ज़्यादा रोल है। स्टोरेज और डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होता है इनका, डिस्टिलेट इज कलेक्टेड इन होल्डिंग टैंक्स फॉर सब्सिक्वेंट यूज़। ये जो डिस्टिलेट होते हैं इनको होल्डिंग टैंक में कलेक्ट कर लिया जाता है आगे यूज़ के लिए। इनके यूएसपी क्या होती है इनकी, जो यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया, इनके टेम्परेचर जो है वो टू हाई होना चाहिए ताकि माइक्रोबियल ग्रोथ इसमें ना हो। इट इज़ ऑल्सो स्टोरेज एट रूम टेम्परेचर फॉर ओनली अबाउट 24 आवर। इसको ओपन करने के बाद रूम टेम्परेचर में कम से कम 24 घंटे तक स्टोर किया जाना चाहिए, ये कैपेसिटी होनी चाहिए इसकी। वाटर कैन नॉट बी यूज्ड एट 80 डिग्री फ़ारेनहाइट हीट एक्सचेंजर एंड टू रिड्यूस द टेम्परेचर एट अ पॉइंट ऑफ यूज़। यूज़ करते समय उसका टेम्परेचर थोड़ा कम रहना चाहिए।
प्यूरिटी के लिए फिजिकल और केमिकल टेस्ट परफॉर्म करना चाहिए जिससे कि उसकी कार्बनिक वैल्यू जो है वो लिमिट की जा सके, जैसे 50 ppb, और कंडक्टिविटी जो है वो 1.3 माइक्रोएस पर सेंटीमीटर। ये एक पैरामीटर है जिसके थ्रू हम वाटर फॉर इंजेक्शन को स्टोर कर सकते हैं। पीएच उसका 5 से 7 होना चाहिए। बायोलॉजिकल रिक्वायरमेंट में 10 CFU/ml से ज़्यादा वो उसका नहीं होना चाहिए।